इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूली चंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। कल्याण आलोचना में अगला विषय है गाथा नंबर 32। देवासुरा मनुष्या निरैया तिर्य जो निगय जीवा, जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। देवासुरा मनुष्या नेरैया तिर्य जोनि गय जीवा, जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। संस्कृत छाया देवा असुरा मनुष्या नारकाः त्रियग योनिगत जीवाः ये विराधिताः खलु मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। देवासुरा एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। देवासुरा देव और असुर, देव और असुर, देव और असुर। देवों की चर्चा जब भी आती है तो देव 4 प्रकार के बतलाए गए हैं। कितने प्रकार के बतलाए गए हैं? 4 प्रकार के बतलाए गए हैं। देव शब्द का अर्थ क्या है? जो दिव्य भाव युक्त अणिमा आदि 8 गुणों यानी रिद्धियों से नित्य क्रीड़ा करते। दिव्य भाव युक्त अणिमा आदि 8 गुणों अर्थात 8 रिद्धियों से नित्य क्रीड़ा करते रहते हैं और जिनका प्रकाशमान दिव्य शरीर है, और जिनका प्रकाशमान दिव्य शरीर है वे देव कहे गए हैं, देव कहलाते हैं। प्रकाशमान दिव्य शरीर रहता है, रिद्धियों से संपन्न होते हैं, दिव्य भावयुक्त होते हैं, उन्हें देव कहा गया है। ऐसे देव भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक के भेद से 4 प्रकार के हैं। देवास चतुर्णिकायाः, क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनो। देवास चतुर्णिकायाः, वे देव 4 निकाय वाले होते हैं। 4 निकाय का मतलब है 4 भेद वाले होते हैं। देव 4 भेद वाले होते हैं। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 भेद वाले हैं। अब इन सबके स्वरूप अपन समझते हैं। स्वाध्याय में चर्चा आती ही रहती है। तत्वार्थ सूत्र का 4था अध्याय इसी व्यवस्था को लेकर के है। पूरा 4था अध्याय स्वर्ग और देवों की व्यवस्था को लेकर के ही लिखा गया आचार्य उमा स्वामी ने। तत्वार्थ सूत्र का बहुत अच्छा विवेचन है। 10 अध्यायों में इतना विपुल विस्तृत जैन सिद्धांत भर दिया है। 7 तत्वों की व्याख्या है, तत्वों के अर्थों के सूत्र बतलाए गए, इसलिए तत्वार्थ सूत्र है। पहले से लेकर के 4थे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। 7वें अध्याय में शुभ आश्रव अर्थात एक तरह से व्रतों का श्रावकाचार का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। 9वें अध्याय में संबर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। एवं 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है।
पढ़ते रहो तत्वार सूत्र, कितना भी पढ़ते रहो, ज्ञान का अंत नहीं होता। ज्ञान का अंत नहीं होता, अंत होता ही नहीं है ज्ञान का। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कितना भी पढ़ते जाओ, ज्ञान का अंत नहीं है। ज्ञान अनंत है। पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते थक जाएगा, याद करते करते भूलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ज्ञान का अंत नहीं है। और देखो, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता तो है, लेकिन कितना बढ़ पाएगा? पढ़ने से कितना बढ़ पाएगा? पढ़ने से कितना बढ़ेगा? क्षोभसम ही तो रहेगा। और ज्ञान की अनंतता तो ध्यान से बनती है। जब आप ध्यान लगाओगे, बाहर की कोई किताब नहीं पढ़ रहे हो, बाहर का कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो, एकाग्रता में ध्यान में आ गए, तो उस समय जो ज्ञानावरणी कर्म का नाश होगा, अनंत केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अनंत केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान से अनंत केवल ज्ञान आएगा, और पढ़ते रहने से, लिखते रहने से ज्ञान आएगा तो पर सीमित दायरे वाला आएगा, क्षयोपशमिक ही आएगा। आएगा नहीं आएगा इसका भी कोई भरोसा नहीं। ध्यान करने से ही के ध्यान करने मात्र से केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, ध्यान करने करने में भी अंतर है। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए, आहार विहार चलता रहा, फिर ध्यान किया, फिर आहार कोटे, फिर ध्यान किया, फिर विहार किया, चलता रहा, लेकिन केवल ज्ञान होने में समय लग गया। 1000 वर्ष आदिनाथ भगवान का मुनि अवस्था का छद्मस्त काल है। बाहुबली के लिए 1 वर्ष लग गया। बाहुबली ने विहार भी नहीं किया, आहार भी नहीं किया, आहार विहार भी रुक गया उनका। जो ध्यान में खड़े हुए सो खड़े हुए, लेकिन खड़े तो रहे, पर केवल ज्ञान नहीं हो पाया। जब केवल ज्ञान हुआ, उस समय का ध्यान अलग था। मुनि बन करके ना आहार किया, और मुनि अवस्था में न विहार किया। ऐसे भरत चक्रवर्ती सम्राट को मुनि दीक्षा लेते ही, ध्यान में बैठते ही केवल ज्ञान हो गया। मुनि दीक्षा ली और ध्यान में बैठे, निर्वृत्ति में गए, गुप्ती का आलंबन लिया, घाती अकर्म नष्ट हुए, केवल ज्ञान हो गया। जय जयकार होने लगी। भरत के कर्मों की स्थिति इस तरह रही। बाहुबली के कर्मों की स्थिति 1 वर्ष में केवल ज्ञान पाया, और आदिनाथ भगवान के कर्मों की स्थिति 1000 वर्ष में केवल ज्ञान पाया। कर्मों की स्थितियां हैं भैया। तो ऐसे तत्वार सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। बहुत अच्छा विश्लेषण है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा कि हे भगवान, यदि मैंने चतुर्निकाय के देवों की विराधना की हो। अब चतुर्निकाय के देव कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ये चारों निकाय के देव हैं। इन देवों की विराधना की हो, उनके स्वरूप में असत दूषण लगाए हो, देवादि इंद्रादिकों के स्वरूप में असत जो नहीं पाए जाते ऐसे दूषण लगाए हो, मनुष्य त्रियंचो नारकी जीवों की विराधना की हो, मनुष्यों की, त्रियंचों की, नारकियों की जो भी विराधना की गई हो, तो बे मेरे सब पाप मिथ्या हो बे,
मिथ्या होवें, मिथ्या होवें, सारे पाप मिथ्या होवें। हाँ, दूषण लगाए हों का मतलब है देवों के स्वरूप को अलग रूप में प्रस्तुत किया हो। मिथ्यात्व कर्म के आश्रय में यही तो है ना, केवली सुत संग धर्म देवावरण बादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय अर्थात मिथ्यात्व का आश्रय होता है। कैसे? केवली श्रुत संग धर्म देवावरणवादो, इनके अवर्णवाद करना, केवली भगवान के स्वरूप में अवर्णवाद करना। जैसा केवली भगवान का स्वरूप नहीं है वैसा स्वरूप बतलाना। केवली भगवान को आहार करने की जरूरत नहीं, उनको निहार नहीं होता, वो बीमार नहीं होते, व्याधियां नहीं आ सकती, और उनसे ये सब बातें जोड़ करके बतलाना कि केवलियों को भी ऐसा होता है। एक केवली भगवान के स्वरूप का अवर्णवाद है। श्रुत शास्त्रों की बातें, अरे शास्त्रों में तो हिंसा का पोषण है ही, कौन मना करता है? ये मना करने वाले तो अपने मन से मना करते हैं, शास्त्रों में तो सब परमिशन है। श्रुत का अवर्णवाद है। जो आत्मकल्याण सही हितकारी शास्त्र हैं उनमें ऐसी बात नहीं है। संघ, अरे संघों का क्या महत्व है, ये तो ऐसे होते वैसे होते हैं आदि आदि, उनके लिए हे दृष्टि से देखना, उनको हे दृष्टि से कथन करना, संघ का वर्णवाद है। देवावर्णवाद, देव ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मध्य मधुमांस से प्रभावित होते हैं आदि आदि, उनको संतुष्टि के लिए हिंसा आदि की जरूरत है। ये सब अवर्णवाद है, देवावर्णवाद हो। केवली श्रुत संग धर्म, धर्म में कुछ भी नहीं रखा है। अहिंसा और वीतरागता की बातें तो करते हैं लेकिन कुछ दिखता नहीं है। इस तरीके से ये जो जैसा नहीं है वैसे दोष आरोपित करते हुए मिथ्या प्रचार करना उनका ये अवर्णवाद माना गया है। इस तरह से देवों संबंधी, मनुष्य और असुरों संबंधी, यहाँ तक कि नारकियों संबंधी और त्रियंच गति को प्राप्त जीव की, इसमें नारकी भी सम्मिलित कर लिए गए, मनुष्य भी सम्मिलित कर लिए गए, स्वर्ग के चारों निकायों के देवों को भी सम्मिलित कर लिया गया और त्रियंच पर्याय के जीवों को भी सम्मिलित कर लिया गया। हाँ, चारों गतियों के जीव हो गए, देव भी हो गए, मनुष्य भी हो गए, नारकी भी हो गए, त्रियंच भी हो गए। अर्थात इन सभी प्रकार के जीवों की मेरे द्वारा जो जो विराधना हुई हो, मिच्छा में दुक्कडम हो, जो वह सब मेरे लिए मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। भवनवासी किसे कहते हैं? भवनों में निवास करने वाले देवों को भवनवासी देव कहते हैं। भवनों में निवास करने वाले देवों को भवनवासी कहते हैं। भवन में रहते हैं इसलिए भवनवासी हैं। व्यंतर, मध्य लोक के द्वीप समुद्रादि में यत्र तत्र निवास और विचरण करने वाले देव। व्यंतर कहाँ कहाँ? मध्य लोक के द्वीप समुद्रादि में, द्वीपों में, समुद्रादि में यत्र तत्र निवास और विचरण करने वाले देव व्यंतर हैं। यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतराः। ज्योतिष्मान होने के कारण सूर्य चंद्र आदि ज्योतिष देव कहलाते हैं। चमक रहे हैं, आभावान हैं, ज्योति कांतिमान होने के कारण सूर्य चंद्र आदि ज्योतिष देव कहलाते हैं। वैमानिक देव किसे कहते हैं? विशेष पुण्य के सद्भाव से जिन्हें विमानों की प्राप्ति हुई है
ऐसे स्वधर्म आदि इंद्र से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत के देव वैमानिक देव कहे जाते हैं। विशेष पुण्य के सद्भाव से जिन्हें विमानों की प्राप्ति हुई है, विमानों में रहते हैं, ऐसे स्वधर्म आदि से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत के देव वैमानिक माने जाते हैं। ये देव दिव्यता को लेकर के हैं, इसलिए देव हैं। अरहंतपना नहीं है इनमें, अरहंतपना नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन इनको भी देव कहा जाता है। और भगवान को भी देव कहा जाता, भगवान आत्म गुणों की अपेक्षा से, भगवान परमात्म गुणों की अपेक्षा से देव हैं। देव शास्त्र गुरु की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर जिन देवों की चर्चा चल रही है, ये देव सामान्य देव हैं, इनकी पूजा नहीं होती है। ये स्वयं पूजा में सम्मिलित होते हैं। पूजा तो वीतरागता की होती है। चतुर्निकाय के देवों में चौथे गुण स्थान से ऊपर पांचवा आदि नहीं हो सकते, छठा नहीं हो सकता है। ये केवल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की भूमिका में रहते हैं। ऐसे चतुर्निकाय के देव भवनवासियों के भेदों में देखो ना, कितने प्रकार के भवनवासी हैं। भवनवासिनो असुर कुमार, नांग कुमार, विद्युत कुमार, सुवर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार, सब में कुमार लगे। कुमारों जैसी वेशभूषा इनकी रहती है, कुमार कहलाते हैं। भवनवासियों के सभी नामों में 10 वेदों में कुमार लगा हुआ है। व्यंतर देवों के 8 वेद, व्यंतरा किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये व्यंतरों के नाम में व्यंतर 8 वेद वाले हैं। 8 का किन्नर, किन्नर जाति के, किम पुरुष जाति, महोरग जाति, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। जिसको जिस जाति में जन्म लेना वो जन्म लेते हैं, वो उस निकाय के, उस जाति के कहलाते हैं। ज्योतिष में ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये ज्योतिषी चमकीले जो चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब ज्योतिषी देव हैं। चमकीले होते इसलिए न ज्योतिष के कहते हैं। और इनका निवास स्थान समान भूभाग से 790 योजन की ऊंचाई से लेकर 900 योजन तक अर्थात 110 योजन के भीतर यह ज्योतिष्क समुदाय पाया जाता है। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है, 56 नक्षत्र, 176 ग्रह और 1 कोड़ा कोड़ी लाख, 33 कोड़ा कोड़ी हजार, 9 कोड़ा कोड़ी सैकड़ा और 50 कोड़ा कोड़ी प्रमाण तारागण हैं। ये सभी है। ज्योतिषकों के लिए कहा गया मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतिया निर्लोक्य है, ये ज्योतिष्क मंडल है। वैमानिकों में बस वही सौधर्मेंद्र आदि जो पंच कल्याणकों में आप बनाते हो। कल्प 16 स्वर्ग तक और 16 स्वर्ग के ऊपर कल्पातीत माने जाते हैं। इस तरह से ये सौधर्म आदि को लेकर के यह 16 स्वर्ग तक विमान और उसके ऊपर कल्प के ऊपर विमान रहते हैं, पर कल्पातीत माने जाते। कल्प इसलिए इनमें इंद्र सामान्य आदि का भेद होता है, ऊपर भेद नहीं होते हैं। इस तरह से दोहा देव असुर नारक मनुज और जीव तिर्यंच, जो बिराध ना सो क्षमा दोष लगे नारंच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा,
विधि विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करण जी भीलवाड़ा।